Good morning to all of you. So today we will discuss about the tangents and normals under the application of the differentiation. चलिए शुरू करते हैं. पहले हम कुछ प्री नॉलेज जान लेते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन का आप लोगों ने 11 में पढ़ लिया है. अगर कोई किसी लाइन का स्लोप दिया हो, ठीक है, तो उसका इक्वेशन कितना होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम x माइनस x1. ये आपको पता है. स्लोप क्या होता है, तो स्लोप के बारे में भी आपको पता है कि स्लोप जो होता है, अगर मान लो कोई लाइन है और 2 पॉइंट से होते जा रही है, सपोज x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हम लोग निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है. तो ये ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमारा जैसे अगर y इक्वल टू ax प्लस mx प्लस सी टाइप की अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें तो क्लियर सी बात है कि जो x का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका स्लोप हो जाएगा. बट अगर आपका कहीं इस तरह से हो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप की अगर आपको इक्वेशन हो, देन हाउ टू फाइंड द स्लोप. तो इस केस में आपका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस a अपॉन b हो जाएगा. ठीक है, कैसे हम करते हैं, जब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता है by इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी. तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी. तो यहाँ पर ये जो आपका जब कंपेयर करते हैं तो m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी. तो आप इसको ऐसे ही याद कर लें कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो ये चीजें हैं, ये आपको थोड़ा से हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस नॉलेज की, तो ये चीजें हो गई. अब हम आते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में. तो टेंजेंट आप जानते हैं कि अगर लेट अस सपोज दैट द एनी कर्व इज y इक्वल टू fx अगर गिवन है, ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट p x1 y1, ओके, सो टेंजेंट विल बी व्हिच टचेस द, व्हाट इज द टेंजेंट, सो टेंजेंट इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच टच द कर्व एट एग्जैक्टली वन पॉइंट. ठीक है, तो ये जो लाइन है जो टच करते हुए इस पॉइंट को जा रही है वो टेंजेंट हो गई. नॉर्मल क्या है, सो नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. अगर ये इसमें हम परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, सो दैट विल बी द, ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल्स. ठीक है, ये आपका नॉर्मल होगा. अब इस टॉपिक में करना क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, स्लोप भी निकालना है. तो पहले हम स्लोप की बात करते हैं, ठीक है, कि स्लोप आपका क्या कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो सपोज करो अगर हमने यहाँ पे मान लिया है कि लेट y इक्वल टू fx इज द कर्व, ओके, इज कर्व आपका दिया हुआ है, ठीक है, देन स्लोप ऑफ कर्व एट, लेट अस सपोज दैट द पॉइंट हमने p मान लिया है x1 y1. ये क्या होगा आपका, ये होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy dx एट दैट पॉइंट, यानी x1 y1. तो ये चीज क्या है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी कर्व का अगर हम dy dx निकालते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट, देन दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपली क्या है dy dx कर लेंगे, जो y इक्वल टू fx है, इसका dy dx निकालेंगे, dy dx एट दैट पॉइंट, दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व. अच्छा, ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट x1 y1. ठीक है, तो ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये याद रखें. अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल की, तो ये कैसे निकलता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो यू नो दैट स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होता है, ये आपका जस्ट -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है. मतलब क्या, dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1 y1. ठीक है, तो आपको माइनस, क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो m1 into m2 आपको ये पता है कि क्या, if lines are parallel then m1 is equal to m2 आपको पता है, and if lines are perpendicular to each other then m1 m2 is equal to -1 होता है. तो ये वाला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंस
यहाँ पर क्या है, नॉर्मल जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और स्लोप होता क्या, स्लोप यहाँ पे tan थीटा, अगर इफ दिस टेंजेंट मेकिंग द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंगल इज थीटा देन m इक्वल टू विल बी tan थीटा। ओके, सो यहाँ पे tan थीटा होगा। अब यहाँ पे दो केसेस और एराइज होते हैं आपके, ठीक है, कि अगर नॉर्मल आपका एक्सिस के पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो दो केस यहाँ पे और देख लीजिए, if tangent is parallel to x axis अगर हो जाए तब क्या होगा, जब अगर पैरेलल टू x axis होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ अगर ये आपका थीटा टेंस टू थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये आपका इधर आ जाए, तो क्या इंप्लाई करेगा, तो ये इंप्लाई करेगा कि जो आपका टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, टेंजेंट will be parallel to x axis, ठीक है। इस केस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 देन टेंजेंट विल बी पैरेलल टू x axis। इस कंडीशन में स्लोप क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है स्लोप tan थीटा होता है, यानी कि dy आपका dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो tan 0 इक्वल टू 0, सो tan थीटा क्या है यहाँ पे, dy dx, इसको आप m लिख सकते हैं या tan थीटा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो स्लोप 0। अच्छा, दूसरी केस क्या है, दूसरा केस अगर इफ थीटा टेंस टू π/2 जाए, कहने का मतलब ये आपका ऐसे हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, ये हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है देन वहां पे एंगल 0 होगा और टेंजेंट विल बी द 0, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0। इसी तरह से अगर आपका थीटा टेंस टू π/2 है, तो आपका जो भी m है यानी tan थीटा है, tan थीटा टेंस टू हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाएगा dy dx इक्वल टू, आप कह सकते हैं dy ऑन dx इक्वल टू 1 इन्फिनिटी कह सकते हैं, ठीक है, यानी इसको इन्फिनिटी लेके 1/0 कह सकते हैं। तो ये अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल टू 0। तो जब भी एक केस आए कि भाई वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो आपको क्या करना है, dx अपॉन dy इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो जब ये स्लोप आ गया तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये जो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है आपका, वी नो, हमें पता है, वी नो द इक्वेशन ऑफ लाइन इसको कितना, तो y एट लाइन एट मान ली पॉइंट P, मान लिया x1 y1, ठीक है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये होता है। अब m की जगह आप वो रख दीजिए क्या, dy अपॉन dx एट दैट पॉइंट x1 y1। सो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो ये दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व हमने y इक्वल टू fx लिया था, एट p पॉइंट लिया था x1 y1, ओके। सो इन दिस वे कैन, अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, बस ये जो आपका ये जो m है इसकी जगह आप क्या रख देंगे, वो नॉर्मल का रख देंगे, और वो क्या होगा, -1 अपॉन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 अपॉन dy अपॉन dx एट दैट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। बस सिंपल सी बात। आप इसको चाहे तो f डैश x1 भी राइट कर सकते हैं, समटाइम्स कभी कभी हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम देखें तो y माइनस y1 इक्वल टू f डैश x1, अगर हमने x1 लिया या x0 y0 लेते तो x0 हो जाता और यहाँ हो जाता x माइनस x1। हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम प्रॉब्लम्स, किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए हम ले रहे हैं। Okay, so first question of this exercise 6.3 is the find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x to the power 4 minus 4x at x equal to 4. So how to solve this problem? So simply you find the derivative of the y and at the point x equal to 4. तो हम solution कैसे लिखेंगे? यहाँ पे y is equal to दिया हुआ 3x to the power 4 minus 4x. Okay, so find the dy upon dx, that will be the 4 3 is 12x cube minus 4. Okay, now dy upon dx at that point x equal to 4 is equal to will be the 12 into 4 to the power 3 minus 4. Now calculate it, that will be the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x to the power 4 minus 4x. इसको आप लिख सकते हैं 12 into 64 minus 4, कितना आ जाएगा? 12 4 जा, ठीक है। सो 12 4 जा आपको आ जाएगा 764. दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व. सो सिंपली आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वैसे ही, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका है. देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक में तो ये रहता है कि फाइंड द स्लोप, दूसरे में ये आता है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट या अंडर द सम गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन गिवन रहती हैं और पॉइंट पूछता है कि कहाँ पर इसका टेंजेंट ये होगा, ठीक, या पैरेलल होगा या एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस या किसी लाइन के पैरेलल होगा. तो ये सारी कंडीशन गिवन रहती हैं. तो इसमें अगर हम क्वेश्चन लें दूसरा, सी दैट द क्वेश्चन नंबर सपोज एक क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं. यहाँ पे नॉर्मल पूछ रहा है. फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. यहाँ पे कर्व आपका दिया हुआ है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको? निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, नॉर्मल का हमें निकालना है या टेंजेंट का निकालना है. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल. सो व्हाट टू डू, यू हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम. कैसे इसको डेरिवेटिव निकालते हैं ये आप कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में. सो आप क्या करेंगे, पहले dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, डी थीटा, ठीक है. ये आपके जो पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो इसको ऐसे ही निकालेंगे. so, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. ओके, इस तरह से आपका हो जाएगा. यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का आपका ddx का हो जाएगा cos थीटा. ओके, सो वी वांट टू फाइंड हियर द dy अपॉन डी थीटा dx. हमें ये निकालना है. क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. ठीक है, तो जैसे आप निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस यहाँ गया 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा. अब देख रहे हैं आप ये कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपका माइनस tan थीटा. ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट विल बी द माइनस tan थीटा. Okay, so the dy dx. Now you want to find the dy dx at that point, यानी theta is equal to pi by 4 given है. तो इसमें निकाल लीजिए. So minus tan pi by 4, that is the minus 1. Okay, this is the slope of the tangent. We want here find the slope of the normal. The slope of the normal क्या आ जाएगा? Slope of normals, ठीक है, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये आपको पता है, या आप डायरेक्ट रख सकते हैं dy अपॉन dx एट दैट पॉइंट थीटा पाई बाई 4 पे. ठीक है, so क्या आ जाएगा? -1 अपॉन -1, क्या आ जाएगा यहाँ पे? +1. ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है -1, तो माइनस +1 हो जाएगा. सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो इस तरह से हम कर सकते हैं. फिर हम आगे प्रॉब्लम देखते हैं कि जो सेम टाइप की बाकी प्रॉब्लम है. फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. तो ये थोड़ा अलग कंडीशन है इसकी. फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे पॉइंट पूछा गया है. फाइंड द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट्स आपको निकालने हैं. ये आपको निकालना है एट विच द टेंजेंट कर्व गिवन है y इक्वल टू आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7.
ठीक है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, टेंजेंट यहाँ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे गिवन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये टेंजेंट, जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज यानी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस कंडीशन में यू नो दैट, पहली बात तो ये कंडीशन अभी क्या है, इस कंडीशन में dy अपॉन dx क्या होता है आपका, जीरो होता है एक्स एक्सिस में, dy dx इक्वल टू जीरो, ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो देन dy dx इक्वल टू जीरो, and if the tangent is parallel to the y axis then dx upon dy will be 0। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि ये dy dx यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट निकालना है, तो पहले हमें पॉइंट सपोज करने पड़ेंगे, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप मान सकते हैं, अगर हम पॉइंट माने तो मान लें कि लेट द पॉइंट्स बी x1 y1, ठीक है। देन अच्छा, ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पॉइंट मान के भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों बताया, दोनों आप कर सकते हैं। सो अगर हमने पॉइंट माना है कि पॉइंट बी x1 y1, देन दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देन y1 इक्वल टू हो जाएगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जरूरत पड़ती है पॉइंट की, ठीक है, तो पॉइंट आपको ऐसे सपोज कर लेना है। नाउ आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। नाउ व्हाट dy अपॉन dx, क्योंकि हमें पता है कि ये कंडीशन गिवन है, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन आपकी गिवन है। इसी कंडीशन के बेस पे आपको पॉइंट्स निकलेंगे। अगर पॉइंट निकालना होगा देन इन द क्वेश्चन देयर विल बी द गिवन द कंडीशन, वहां पे कंडीशन गिवन रहेगी। अब कैसे निकालेंगे, dy dx, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू द x, सो 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x minus 9, okay, this is your dy dx। now you want find the dy upon dx at that point x1 y1, ये यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू, अच्छा ये दिया हुआ, बट हमने कहा कि यहाँ पे सिंस टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये गिवन है आपका। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy अपॉन dx जो उस पॉइंट पे निकालेंगे आप, ठीक है, दैट विल बी जीरो। मैंने कहा ना यहाँ dy dx इक्वल टू जीरो होगा, तो आप जीरो कर दीजिए। सो दिस इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको बच्चों, तो ये आपका 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू जीरो। नाउ इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। तो आप देखिए यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1, ठीक है, और माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे माइनस 3 आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल लें, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 यानी माइनस 3 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा, x1 माइनस 3 आ जाएगा और x1 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्टली भी आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ अब क्या करना है, यहाँ से आपको x1 की वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। सो इफ x1 माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू 3। अच्छा, इफ x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, देन ये क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू माइनस 1। सो अब x1 आ गया, अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y1 की, तो इन द सेकंड में आप पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कह सकते हैं इफ x1 इक्वल टू आपका 3 है, देन y1 कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर ये 27 आ जाएगा, ये भी आपका 27 आ जाएगा, ये आपका माइनस 27 आ जाएगा प्लस 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 20, ठीक है। तो एक तो पॉइंट आपका ये आ गया, 3 का होगा माइनस 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक x1 इक्वल टू माइनस 1 है, देन y1 कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा, पुट कर दीजिए आप, माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 3 माइनस 1 की पावर स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 प्लस 7। सो व्हाट विल बी, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 9 आ जाएगा प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 12। सो पॉइंट कितने आ जाएंगे, सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी, तो पॉइंट आपका आ जाएगा कितना, -1, y1 की वैल्यू है 12। सो दो पॉइंट आपको मिल गए, ओके। So they are the 2 points on the curve where the tangent is parallel to the x-axis. So in this way we can solve the problem. Okay, I hope you understand this.
नाउ हम एक प्रॉब्लम और ले सकते हैं यहाँ पे, कुछ अलग टाइप की हो, ठीक है, जो सपोज कि हम नाउ इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए जरा से। ओके, सो फॉर दिस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं, तो बाकी तो सारी सेम टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, इसको करिए और देख लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, so that the tangents of the curve at the point where x equal to 2 and x equal to 1 are parallel, ठीक है। तो आप करिए यहाँ पे कोई दूसरा इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 और द टेंजेंट टू द कर्व। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस निकालना, मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। सपोज यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 which are tangent to the curve। ओके, हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स निकालना है। यहाँ पे स्लोप गिवन है, स्लोप इक्वल टू 2 गिवन है, देखिए ऑलरेडी स्लोप 2 गिवन है, ठीक है। और which are tangent to the curve, यहाँ पे कर्व इज गिवन है आपका 1/x-1, जहाँ पे x इक्वल टू 0.1। तो ये केस आपका इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको स्लोप गिवन है, ठीक है, और y इक्वल टू 1/x-1 दिया हुआ है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन, यहाँ पे लाइन निकालना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो स्लोप गिवन है, ठीक है, स्लोप 2 गिवन है, कर्व गिवन है, बट यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं पता, क्योंकि पॉइंट नहीं पता रहेगा तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप गिवन है टेंजेंट का, तो यहाँ से स्लोप आप निकाल लेंगे। तो मान लेंगे कि यहाँ पे ओके, तो गिवन है, तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गिवन दैट, यहाँ पे क्या गिवन है, y इक्वल टू 1/x-1। ओके, सो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, अब देखिए इसको -1/x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि d/dx ऑफ 1/x ये कितना हो जाएगा, -1/x², डायरेक्ट आप दिमाग में रखें, ठीक है। तो ये आप -1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू ddx ऑफ x-1 इंटू ddx ऑफ x-1, तो ये तो आपका क्या 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, -1/x-1 का स्क्वायर। अच्छा, स्लोप आपको कितना 2 दिया हुआ, तो इससे आपको पॉइंट निकालेंगे। मैंने कहा ना, आप चाहे तो पॉइंट x1 y1 मान लीजिए या दैट सॉल्व कर लीजिए। सो हियर क्या करना आपको, सिंस स्लोप इज 2 गिवन, ओके, तो dy/dx यहाँ पे जो स्लोप आपका dy/dx होगा, बट स्लोप इक्वल टू 2, ठीक है। सो -1/x-1 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो मैं इसको डायरेक्ट लगा रहा हूँ बिना पॉइंट को माने हुए। सो कैसे सॉल्व होगा, अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये x-1 का, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, x-1 का स्क्वायर इक्वल टू -1/2। सो इस कंडीशन में क्या है कि देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ द x whose x-1 whose square is the -1/2। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑब्जर्व्ड, तो इसको हम निग्लेक्ट कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट नहीं मिलेंगे। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू ऑफ x सच दैट कि x-1 का स्क्वायर इक्वल टू -1/2। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको रियल नंबर नहीं मिल रहा है। सो देयर आर नो एनी टेंजेंट, सो there are no any tangent line whose slope is 2। तो यहाँ पे आपको कोई भी लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब कोई ओके, सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।